हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डिज़लर की इन्फॉर्मेटिव वीडियो क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेररिज्म के बारे में। टेररिज्म की जो आज की सिचुएशन है पूरे विश्व में, उसके बारे में हम आप सभी से बात करेंगे। आतंकवाद पूरे वर्ल्ड में व्याप्त है। हर कोई इससे जूझने का प्रयास कर रहा है। पिछले कुछ सालों में कई आतंकी हमले हुए हैं जिसने पूरे विश्व को दहला दिया था, जैसे 26/11 और 9/11, जिसमें कितने मासूमों की जान चली गई थी। आतंक जो शब्द है वो लैटिन भाषा के टेरर शब्द से मिलकर बना है, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है टू फ्राइटन और हिंदी में होता है डराना। आतंकवाद शब्द यहीं से उत्पन्न हुआ है। आतंकवाद एक हिंसक व्यवहार है जिसका उद्देश्य होता है आम जनता के बीच में भय उत्पन्न करना और अपनी बात को मनवाने के लिए गवर्नमेंट पर दबाव बनाना। ऐसे हिंसक कार्य करने वाले लोगों को ही आतंकवादी कहते हैं। ऐसे लोग अपनी बात मनवाने के लिए हिंसक कार्य करते हैं। भारत के अलावा कई देशों पर आतंकवादी हमले हुए हैं, जिसको लश्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा, जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन ने किए हैं। 9/11 हमला अल-कायदा संगठन द्वारा किया गया। यह एक ऐसा आतंकी हमला था जिसने सभी का दिल दहला दिया था। Eastern Time, an American Airlines Flight 11 traveling from Boston to Los Angeles strikes the North Tower of the World Trade Center in New York City. 2001 में 11 सितंबर के दिन टेररिस्ट ने यात्री विमानों को मिसाइल की तरह यूज करके अमेरिका के वर्ल्ड फेमस वर्ल्ड ट्रेड टावर और पेंटागन को निशाना बनाया। इतिहास में 11 सितंबर का दिन एक दुखद घटना के साथ दर्ज है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के सीने पर इस दिन हुए घातक आतंकी हमले ने एक ऐसा जख्म दिया जिसकी टीस रहती दुनिया तक कायम रहेगी। इसी तरह इंडिया में 26 नवंबर को हुआ आतंकी हमला जिसने पूरे भारत को सहमा दिया था। जैसे मोहम्मद आतंकी संगठन के 10 आतंकवादी समुद्र के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे। मरीन ड्राइव पर अचानक रात के लगभग 9:30 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली। मुंबई के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के मेन हॉल में 2 आतंकवादी अजमल कसाब और इस्माइल खान ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। शिवाजी टर्मिनल हमले के 10 मिनट बाद ही आतंकवादियों के एक ग्रुप ने नरीमन हाउस बिजनेस एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को अपना निशाना बनाया और हमला कर दिया। यहाँ पर आतंकियों ने लोगों को बहुत ही नज़दीक से गोली मारी थी। इसी बीच आतंकियों के एक ग्रुप ने दक्षिणी मुंबई का लियोपोल्ड कैफे को अपना निशाना बनाया। इस बीच आतंकियों ने ताज और ओबराय होटल को अपना निशाना बनाया। यहाँ उन्होंने जबरदस्त तबाही मचाई। इन्हीं आतंकी हमलों की उदाहरण की कतार में एक और आतंकी हमला जो कि 2019 में 14 फरवरी के दिन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाले सीआरपीएफ के वाहनों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 45 भारतीय सुरक्षा कर्मियों की जान गई थी। यह हमला जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के निकट लेथपोरा इलाके में हुआ था। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित इस्लामिक आतंकवादी समूह जैसे मोहम्मद ने ली। इसी तरह 4 मई 2021 को दक्षिणी हेलमंड समेत 6 अन्य प्रांतों पर तालिबान ने अफगानिस्तानी सेना पर जबरदस्त हमला किया। 15 अगस्त 2021 को काबुल के राष्ट्रपति पैलेस के अंदर तालिबान ने अपना झंडा फहरा दिया था। इस हमले से अफगानी जनता सहम गई और उसने अनेक देशों से मदद की गुहार लगाई थी। कुछ अफगानी भारतीय जनता के साथ यहाँ भारत में शरण मांगने आए थे, जहाँ उनको पूरी सुरक्षा दी गई। भारत वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के प्रयासों के प्रति वचनबद्ध है और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का लगातार समर्थन करता रहा है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कई कदम उठाए हैं, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक,
भारत ने 1996 में यूएन जनरल असेंबली में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक अभिसमय अर्थात द कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म CCIT को स्वीकार किए जाने का प्रस्ताव रखा था। ब्रिक्स देशों के अलावा विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 के सभी सदस्यों ने आतंकवाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का संकल्प लिया है। भारत और सऊदी अरेब के बीच पुराने एवं घनिष्ठ संबंध रहे हैं। दोनों देशों ने अपने संयुक्त बयान में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र के व्यापक अभिसमय CCIT को जल्द अपनाने और संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादियों तथा उनके संगठनों पर व्यापक प्रतिबंध लगाने के लिए कड़ा कदम उठाने का आग्रह किया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सऊदी प्रिंस ने कहा कि उनका देश भारत तथा आतंकवाद से प्रभावित अन्य देशों के साथ खुफिया जानकारी साझा करेगा। भारत FATF का सदस्य है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता हेतु मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण और अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए मानक निर्धारित करना तथा कानूनी, नियामक एवं परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। द कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म एक प्रस्तावित संधि है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को अपराधीकरण और आतंकवादियों और उनके समर्थकों को धन और हथियार से वंचित करना है। इंडिया ने 1996 में इस सम्मेलन का प्रस्ताव रखा था। आतंकवाद से लड़ने के लिए वर्ल्ड में कई चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती है आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध। जैसा कि 9/11 हमले के बाद अमेरिका द्वारा कल्पना की गई थी कि आतंकवाद पर अब वैश्विक युद्ध होना चाहिए, मगर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अफगानिस्तान पर भी जब तालिबान ने हमला किया तो अमेरिका ने अपनी सेना पीछे से हटा ली और तालिबान के साथ समझौता कर लिया। अगर अमेरिका अफगानिस्तान का साथ देता तो आज अफगानिस्तान और आतंकवादियों की अलग ही तस्वीर देखने को मिलती। ऐसे कई मामले हैं जिनमें भारत को अनदेखा किया गया है। भारत ने कई बार आतंक के खिलाफ एकजुट होने की गुहार लगाई है, मगर किसी को भी इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। भारत में 9/11 हमले के 2 साल पहले IC-814 अपहरण के समय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को जिन लोगों को रिहा करने के लिए मजबूर किया गया था वे सभी आतंकवादी थे जो अल-कायदा संगठन के थे, लेकिन ये भी नहीं सुना गया। आतंकवाद के अस्तित्व को खत्म किया जा सकता है, यह संभव है। इसके लिए उन मुल्कों को एकजुट होने की ज़रूरत है जो इंसानियत का झंडा बुलंद करना चाहते हैं। उन संगठनों को एकजुट होने की ज़रूरत है जिनके लिए धर्म और मजहब का एकमात्र मतलब है इंसानियत। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए आतंकवाद के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा करने में मददगार साबित होगा और इससे आतंक और आतंकी सोच दोनों ही खत्म हो जाएंगी। अगर शांति से आतंक को रोका जा सकता है तो हमें शांति का रास्ता ही चुनना चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि आँख के बदले आँख मांगोगे तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। हमें इस्लामिक देशों से बातचीत करके इसका हल निकालना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर बल का भी प्रयोग करना चाहिए। विदेशी आतंकियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। देश को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। धमाकों से सहमकर आम जनता पर पाबंदी लगाने की बजाय सीक एंड डिस्ट्रॉय, ढूंढो और मारो की नीति अपनानी चाहिए। आतंकवाद पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती है, इसमें कोई दो राह नहीं है और समय के साथ इनकी संख्या में भी इजाफा हो रहा है। ये युवाओं को गुमराह करते हैं और आतंकवादी बनने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई चारा ही नहीं होता है। हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी की वजह से लोग आतंकवादी बनने पर भी मजबूर हो जाते हैं। विश्व के प्रत्येक देश को इसके खिलाफ नियम बनाने चाहिए और सबको एक साथ मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आपको हमारा आज का डिटेल्ड वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।